चमत्कारी जंगल की रहस्यमय यात्रा। बहुत समय पहले एक घने जंगल के पास बसे एक छोटे से गांव में लोग बेहद शांत और खुशहाल जीवन बिताते थे। इस गांव का नाम आनंदपुर था। यहाँ के लोग मेहनती थे और प्रकृति से गहरा लगाव रखते थे। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसे सब देव वृक्ष कहते थे। लोगों का मानना था कि यह पेड़ भगवान का रूप है और हर पूर्णिमा की रात को इससे दिव्य प्रकाश निकलता था। लेकिन कई वर्षों से देव वृक्ष का प्रकाश फीका पड़ने लगा था। गांव के बुजुर्ग चिंतित थे। एक दिन गांव के मुखिया ने सबको बुलाया और कहा, देव वृक्ष का प्रकाश हमारी रक्षा करता है। अगर यह पूरी तरह से बुझ गया तो हमारे गांव पर मुसीबत आ सकती है। हमें इसे बचाने का उपाय खोजना होगा। गांव के दो युवकों अर्जुन और माया ने इस चुनौती को स्वीकार किया। अर्जुन बहादुर और तेजस्वी था, जबकि माया बुद्धिमान और साहसी थी। उन्होंने प्रण लिया कि वे देव वृक्ष का रहस्य खोजने के लिए जंगल की यात्रा करेंगे। अगली सुबह अर्जुन और माया ने अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने भोजन, पानी और एक पुराना नक्शा साथ लिया जो उनके दादा ने दिया था। वह नक्शा जंगल के गहरे हिस्सों की ओर इशारा कर रहा था। जंगल में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि हरियाली कितनी सुंदर और रहस्यमय थी। पेड़ों की पत्तियां चमकीली थीं और पक्षियों की आवाजें संगीत जैसी लग रही थीं। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और घना और अंधेरा होने लगा। रास्ते में उन्हें एक बड़ा पत्थर मिला जिस पर कुछ लिखा था। माया ने ध्यान से पढ़ा, जो सत्य और साहस के साथ आगे बढ़ेगा वही इस राह को पार करेगा। यह पहला संकेत था। अर्जुन ने कहा, हमें सच्चे दिल और साहस के साथ यह यात्रा पूरी करनी होगी। माया ने सहमति जताई और वे आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक नदी के पास पहुंचे। नदी पर एक लकड़ी का पुल था जो देखने में काफी कमजोर लग रहा था। अर्जुन ने कहा, यह पुल पार करना खतरे से खाली नहीं है। तभी उन्हें हवा में एक आवाज सुनाई दी, यह पुल केवल उन्हीं के लिए है जो अपने साथी पर भरोसा करते हैं। माया ने अर्जुन का हाथ थामा और कहा, हम साथ हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। अर्जुन ने माया पर विश्वास करते हुए पहला कदम बढ़ाया। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर पुल पार किया। जैसे ही वे नदी के उस पार पहुंचे, पुल गायब हो गया। यह उनकी पहली परीक्षा थी जिसे उन्होंने पार कर लिया था। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक खुला मैदान मिला। मैदान के बीचों बीच एक झरना था जो सुनहरे पानी से बह रहा था। लेकिन झरने के पास 3 जादुई जीव खड़े थे। वे आधे इंसान और आधे जानवर की तरह दिखते थे। उनमें से एक ने कहा, अगर तुम्हें इस झरने से गुजरना है तो हमें 3 सवालों के जवाब देने होंगे। अगर जवाब गलत हुआ तो तुम यहां से आगे नहीं जा पाओगे। माया ने अपने आत्मविश्वास को संभालते हुए कहा, पूछो, हम जवाब देंगे। पहला सवाल था, सच्ची शक्ति किसमें होती है? माया ने उत्तर दिया, सच्ची शक्ति सत्य और साहस में होती है। दूसरा सवाल था, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? अर्जुन ने कहा, सबसे बड़ी संपत्ति दयालुता और विश्वास है। तीसरा सवाल था, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? दोनों ने एक साथ कहा, दूसरों की मदद करना और सच्चाई के मार्ग पर चलना। जादुई जीव मुस्कुराए और बोले, तुमने सही उत्तर दिए। अब तुम झरने को पार कर सकते हो। झरना पार करने के बाद वे एक और अजीब जगह पहुंचे। यह छाया का जंगल था। यहाँ हर तरफ अंधेरा था और रहस्यमय आवाजें सुनाई दे रही थीं। तभी एक छाया उनके सामने प्रकट हुई और कहा, मैं तुम्हारे सबसे बड़े डर को सामने लाऊंगी। अगर तुम उसे पार कर सको तो ही तुम आगे जा सकोगे।
अर्जुन ने देखा कि उसके सामने उसका सबसे बड़ा डर था अपनों को खोने का। उसने खुद को समझाया, मुझे डर को हराना होगा। मेरे अपनों की सुरक्षा मेरे साहस पर निर्भर करती है। माया ने देखा कि उसका सबसे बड़ा डर असफलता का था। उसने कहा, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगी तो मैं पहले ही असफल हो चुकी हूं। दोनों ने अपने डर का सामना किया और छाया गायब हो गई। आखिरकार वे जंगल के केंद्र में पहुंचे। वहां एक विशालकाय वृक्ष था जो देव वृक्ष जैसा दिखता था, लेकिन यह कमजोर और सूखा हुआ लग रहा था। तभी एक दिव्य आवाज गूंजी, तुमने सभी चुनौतियां पार कर लीं, लेकिन आखिरी परीक्षा अभी बाकी है। अगर तुम्हें इस वृक्ष को पुनर्जीवित करना है तो तुम्हें अपना सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। अर्जुन ने कहा, मैं अपनी बहादुरी दूंगा अगर इससे देव वृक्ष बच सके। माया ने कहा, मैं अपनी बुद्धि दूंगी अगर इससे सबकी भलाई हो। जैसे ही दोनों ने यह कहा, देव वृक्ष चमकने लगा। वह पूरी तरह से पुनर्जीवित हो गया और चारों ओर प्रकाश फैल गया। अर्जुन और माया गांव लौटे तो सभी ने उनका स्वागत किया। देव वृक्ष का प्रकाश फिर से चमक रहा था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, तुम्हारी सच्चाई, साहस और बलिदान ने हमारा भविष्य बचा लिया। इसके बाद अर्जुन और माया की यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। गांव वालों ने सीखा कि सच्चाई और साहस के साथ किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। शिक्षा, सच्चाई, साहस और निस्वार्थता से हर चुनौती का समाधान होता है। जीवन में सबसे बड़ी ताकत दयालुता और सहयोग में है।